नमस्कार, आपका हमारे न्यूज़ चैनल UK24 न्यूज़ में स्वागत। रुद्रप्रयाग से बड़ी खबर, खाई में गिरा ट्रक, चालक की मौके पर ही मौत, एक घायल। बड़ी खबर रुद्रप्रयाग जिले से है, जहां सिरोबगड़ में एक ट्रक अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरा, जिसमें ट्रक चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक घायल है। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस और SDRF ने घायल को उपचार के लिए अस्पताल भेजा और साथ ही शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मिली जानकारी के अनुसार आज सुबह सिरोबगड़ में एक ट्रक अनियंत्रित होकर तकरीबन 200 मीटर खाई में जा गिरा। इसकी सूचना पुलिस को दी गई। हेड कांस्टेबल हरीश बंगारी के हमरा रेस्क्यू टीम तुरंत घटनास्थल पर पहुंची। टीम ने पाई कि ट्रक चालक की मौके पर ही मौत हो गई है। SDRF की टीम ने चालक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा, जबकि दूसरे घायल व्यक्ति को SDRF की टीम ने सकुशल निकालकर श्रीनगर अस्पताल भेजा। जानकारी मिली है कि ट्रक कर्णप्रयाग से कोटद्वार की ओर जा रहा था, जो कि अचानक सिरोबगड़ में खाई में जा गिरा। मृतक की पहचान सत्येंद्र सिंह सूरी पुत्र श्री गोविंद सिंह निवासी दुगड्डा पौड़ी के रूप में हुई, जबकि घायल की पहचान सुबोध कुमार पुत्र श्री सत्य सिंह निवासी डांडा मंडी थाना लेंसडाउन पौड़ी के रूप में हुई है। गुलदार का फिर से हमला, दहशत में लोग, आंदोलन की दी चेतावनी। पौड़ी जिले के चौबट्टा खाल क्षेत्र में कई जगहों पर गुलदार का आतंक है। गुलदार लगातार हमले कर रहा है। कल फिर से एक युवक पर गुलदार ने हमला कर दिया। गनीमत रही कि उसने किसी तरह अपनी जान बचा ली। पोखड़ा ब्लॉक के गड़ोली गांव में सूरज नेगी अपनी बकरी चराने गया था। इस दौरान उस पर गुलदार ने हमला कर दिया। उसने किसी तरीके से अपनी जान बचाई। सूरज उसके हाथ और पीठ पर दांत व नाखून से घायल है। लगातार हो रहे गुलदार के हमलों के कारण लोगों में भारी आक्रोश है। पिंजरा लगाने की मांग की जा रही है, लेकिन वन विभाग के कर्मचारी कह रहे हैं कि रेंज क्षेत्र में केवल 3 ही पिंजरे हैं। सवाल ये है कि आखिर इतनी बड़ी रेंज में 3 ही पिंजरे क्यों हैं, जबकि लगातार गुलदार गांव के आसपास नजर आ रहे हैं। लक्सर में 4 अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरफ्तार, 12 मोटरसाइकिलें बरामद। लक्सर कोतवाली पुलिस ने 4 अंतर्राज्यीय वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है। चोरों की निशानदेही पर लक्सर पुलिस ने 12 मोटरसाइकिलें भी बरामद की है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार अंतर्राज्यीय वाहन चोर लंबे समय से उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में वाहन चोरी की घटनाओं को अंजाम देकर नंबर बदलकर अन्य राज्यों में बेचते थे। अंतर्राज्यीय वाहन चोरों के खिलाफ उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड में वाहन चोरी के 8 मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस पूछताछ में वाहन चोरी में कई नाम सामने आए हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास किए जा रहे। गिरफ्तार आरोपियों में प्रवेश पुत्र निजामुद्दीन निवासी हबीबपुर थाना लक्सर, सावेज राणा पुत्र मकसूद निवासी हबीबपुर थाना लक्सर, राहुल पुत्र वीरू निवासी महाराजपुर थाना लक्सर, कथा राजन पुत्र करणपाल निवासी महाराजपुर थाना लक्सर को पुलिस ने गिरफ्तार कर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है। हालांकि मास्टरमाइंड सरकना नीतू पुत्र विजयपाल निवासी नया गांव अम्बेडकर नगर थाना मझोला मुरादाबाद उत्तर प्रदेश अभी भी फरार चल रहा है। एम्स में गर्भवती महिलाओं का कोविड वैक्सीनेशन शुरू। कोविड वैक्सीन लगाने के लिए अब गर्भवती महिलाओं को प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ी। एम्स ऋषिकेश स्थित कोविड टीकाकरण केंद्र में गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण शुरू हो गया है। कोविड की दूसरी लहर के दौरान सबसे अधिक नुकसान गर्भवती महिलाओं को उठाना पड़ा था। कारण ये है कि कोविड गाइडलाइन के अनुरूप उस समय गर्भवती महिलाओं के लिए कोविड वैक्सीन अनुकूल नहीं बताई गई थी, लेकिन विभिन्न परीक्षणों के उपरांत स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा इसे मंजूरी दे दी गई और गर्भवती महिलाओं को भी टीकाकरण अभियान में शामिल करने का निर्णय लिया गया। 1 घंटे बाद खुला कालसी चक्राता मोटर मार्ग। देहरादून समेत आसपास के क्षेत्रों में बीते 2 दिनों से बारिश हो रही है। विकासनगर क्षेत्र में बीते 2 दिन से रुक रुक कर बारिश हो रही है। आज सुबह करीब 10 बजे जजेरेड पहाड़ी से मलबा आने के चलते मोटर मार्ग बंद हो गया। मार्ग के दोनों ओर वाहनों की कतारें लगी रही। मौके पर मौजूद लोक निर्माण विभाग ने JCB की मदद से करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद मार्ग से मलबा हटाया और यातायात शुरू किया। आर्मी भर्ती की तैयारी कर रहा था युवक, जहर गटक कर दी जान। आत्महत्या की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। हल्द्वानी में 2 पुलिसकर्मियों ने फांसी लगाकर मौत को गले लगा लिया था। अब एक और घटना सामने आई है। बद्रीपुरा में किराए के मकान में रह रहे हेड़ा खान निवासी युवक ने जहर खाकर जान दे दी। मौत के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जानकारी के अनुसार मूल रूप से नैनीताल जनपद अंतर्गत हेड़ा खान निवासी 18 वर्षीय नारायण पुत्र महेंद्र सिंह यहाँ खेड़ा गौलापार में रहकर आर्मी की कोचिंग कर रहा था। वह इन दिनों बद्रीपुरा में चचेरे भाइयों के साथ किराए के कमरे में रह रहा था। वह 2 दिन से कोचिंग नहीं जा रहा था। शुक्रवार शाम नारायण का दोस्त हरीश उसे देखने बद्रीपुरा में उसके कमरे पर पहुंचा तो उसके होश उड़ गए। वो कमरे में अचेत अवस्था में पड़ा था। उसे उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहाँ चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। चिकित्सकों के अनुसार युवक की मौत जहरीले पदार्थ के सेवन से हुई है। मेडिकल चौकी प्रभारी मनवर सिंह ने बताया कि युवक के शव का पोस्टमार्टम कराया गया है। बहरहाल युवक की आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल पाया है। इधर बताया जा रहा है कि जिस समय युवक ने जहर खाया तब उसके कमरे में वह अकेला ही था।
टीएचडीसी के खिलाफ युवकों ने डीजल डालकर किया आत्मदाह का प्रयास। चमोली में टीएचडीसी ने अपने अधिकारों को लेकर आंदोलन चला रखा है। पीपलकोटी के पास निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजना टीएचडीसी के खिलाफ लोग बीते कई दिनों से अपने अधिकारों के लिए आंदोलन कर रहे हैं। इसी कड़ी में हाट के ग्रामीणों ने नवयुवक संघ अध्यक्ष सहित 5 लोगों ने भारी पुलिस बल की मौजूदगी में अपने ऊपर डीजल छिड़ककर आत्मदाह का प्रयास किया। पुलिस ने आंदोलनकारियों के हाथ से डीजल का डब्बा छीनकर दूर किया। इसके बाद 5 को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। घटना के बाद क्षेत्र के लोगों में आक्रोश है। विधानसभा अध्यक्ष ने इस कारण सदन का किया निरीक्षण। विधानसभा के मानसून सत्र की तैयारियों व व्यवस्थाओं को लेकर उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने सदन का निरीक्षण किया। इस मौके पर अग्रवाल ने कोविड-19 प्रोटोकॉल के चलते सदन में विधायकों के बैठने की व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि सदन में 40 विधायकों के बैठने की व्यवस्था की गई है, जबकि वर्तमान में 2 विधायकों के पद भी खाली हैं। उन्होंने कहा कि कक्ष संख्या 107 में विधायकों के लिए सदन की कार्यवाही में प्रतिभाग करने के लिए सभी प्रकार की व्यवस्थाएं दुरुस्त की गई हैं। मीडिया कर्मियों के लिए विधानसभा परिसर में वाटरप्रूफ टेंट की व्यवस्था की गई है, जहां पर सदन की कार्यवाही का लाइव प्रसारण के लिए एलसीडी लगवाई जाएगी। बेरीनाग 12 दिन से लापता है व्यापारी युवक, गुस्साई जनता ने किया चक्का जाम। पिथौरागढ़ के थल से लापता हुए व्यापारी युवक का 12 दिन बाद भी पता नहीं चलने से ग्रामीण गुस्से में हैं। ग्रामीणों और व्यापारियों ने आज हल्द्वानी अल्मोड़ा बेरीनाग मोटर मार्ग के गड़ाई गंगोली पर 2.5 घंटे तक चक्का जाम किया। साथ ही थल पुलिस के खिलाफ नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। गजब, सिटी बस में उग गए पेड़, पुलिस लाइन में की गई थी सीज। 2016 में पुलिस विभाग ने सिटी बस को सीज किया हुआ है। वर्तमान समय में बस में बड़े पेड़ पौधे उगाए हैं, लेकिन पुलिस विभाग की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। 1 घंटे बाद खुला कालसी चक्राता मोटर मार्ग, मलबा आने से हुआ था बंद। विकासनगर और आसपास के क्षेत्र में 2 दिन से बारिश हो रही है। ऐसे में जजरेड़ पहाड़ी से मलबा आने के कारण करीब 10 बजे कालसी चक्राता मोटर मार्ग बंद हो गया। पीडब्ल्यूडी ने जेसीबी की मदद से 1 घंटे में मलबा हटाकर यातायात सुचारू किया। तालिबान ने 150 लोगों का किया अपहरण, ज्यादातर भारतीय। सूत्र अफगानिस्तान तालिबान संकट के बीच सभी देश अपने नागरिकों को वहां से निकालने की कोशिशें कर रहे हैं। इस बीच एक चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है कि तालिबान ने लगभग 150 लोगों का अपहरण कर लिया है, जिसमें ज्यादातर भारतीय हैं। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022, सीएम धामी बोले पार्टी ने सैनिक के बेटे को दिया सेवा का अवसर। देहरादून के रायवाला में आयोजित पूर्व सैनिक सम्मान समारोह में सीएम धामी ने कहा कि उनकी पार्टी ने सैनिक के बेटे को प्रदेश की सेवा का अवसर दिया। सैनिकों के कारण ही हम सुरक्षित हैं। मिशन यूके 2022, जेपी नड्डा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर किया माल्यार्पण, दिया ये संदेश। अपने उत्तराखंड दौरे के दूसरे दिन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हरिद्वार के कड़च मोहल्ले में पहुंचे। यहां उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। इससे पहले जेपी नड्डा रायवाला में पूर्व सैनिकों से संवाद और सम्मान कार्यक्रम में भी शामिल हुए। महंगाई पर कांग्रेस का हल्ला, हरदा बोले सरकार बनी तो गैस पर 200 की सब्सिडी। लगातार बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस सरकार के खिलाफ आक्रामक हो गई है। देहरादून में कांग्रेसियों ने केंद्र सरकार का पुतला दहन कर महंगाई से राहत देने की मांग की। वहीं पूर्व सीएम हरीश रावत ने कांग्रेस के सत्ता में आने पर हर महीने 200 गैस सब्सिडी देने की बात कही। केदारनाथ धाम में अन्नकूट मेले की तैयारी, आज रात भगवान को लगेगा भोग। केदारनाथ धाम में आज रात भतूज अन्नकूट का पर्व मनाया जाएगा। इस बार कोविड मानकों का पालन करते हुए ये मेला सादगीपूर्ण ढंग से आयोजित किया जाएगा। आज रात भगवान केदारनाथ को अनाज का भोग लगेगा। हरिद्वार आइए, खुल गया मनसा देवी रोपवे, अब आसानी से होंगे माता रानी के दर्शन। लंबे समय से बंद पड़े मनसा देवी रोपवे को प्रशासन ने खोल दिया है। अब श्रद्धालु और पर्यटक आसानी से मनसा देवी मंदिर पहुंचकर माता रानी के दर्शन कर सकें। ऐसे में माना जा रहा है कि रोपवे के शुरू होने से यहां श्रद्धालु और पर्यटकों की संख्या में इजाफा होगा, जिससे कोविड महामारी के दौरान मंदी की मार झेल रहे पर्यटन व्यवसायियों को थोड़ी राहत मिलेगी। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।